हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। जैसा कि हमने कल आपको 2 पार्ट कराए थे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स के, तो ये उसका थर्ड पार्ट है। इसमें हम आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 एमसीक्यूज कराएंगे। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपके पीवाईक्यू हैं। तो इनको अच्छे से कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा और इससे ही आपको टॉपिक पता पड़ जाएंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज का मोटिवेशन है हमारा, समटाइम्स द राइट पाथ इज़ नॉट द ईजीएस्ट वन। अगर आपके जीवन में ज़्यादा समस्याएं आती हैं तो आपको उससे घबराना नहीं चाहिए। क्या पता वो समस्याएं आपके कुछ अच्छे के लिए आ रही हों। तो कभी कभी हमारे लिए जो राइट पाथ है वो कभी कभी ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 21 से होगा क्योंकि हमने 20 तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट में करा दिया है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिए, पर्टिकुलर लिन कैन बी एक्सरसाइज अगेंस्ट एनी गुड्स और प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ लिखा है पर्टिकुलर और यहाँ लिखा है एनी गुड्स, तो आपको कुछ डाउट होता होगा कि ये कैसे हो सकता है, फिर भी आप पूरा पढ़ लीजिए। इन पोसेशन ऑफ द पर्सन एक्सरसाइजिंग द राइट, और जनरल लिन कैन बी एक्सरसाइज ओनली। अब यहाँ ओनली वर्ड का इस्तेमाल कर लिया है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके उल्टे लिखे हुए हैं। जो पर्टिकुलर लिन है वो आपका केवल एक्सरसाइज किया जा सकता है ऑन द विच बेली हैज रेंडर्ड सर्विस, जबकि जनरल लिन कैन बी एक्सरसाइज अगेंस्ट एनी गुड्स और प्रॉपर्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्लेज। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होता है, उसमें आपको बताने हैं कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अ प्लेज इज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ प्लेज, बिल्कुल ठीक बात है। द डिलीवरी ऑफ गुड्स शुड बी बाई वे ऑफ सिक्योरिटी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ए प्लेज इज मेड टू सिक्योर डेट्स एंड ऑब्लिगेशन बाई डिलीवरी ऑफ सम सिक्योरिटी, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो है आपका डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट करेक्ट इफ प्लेज बाई ए मर्केंटाइल एजेंट हु इज नॉट ऑथोराइज्ड बाई द ओनर ऑफ द गुड्स विल बी वैलिड। अब आपको इसमें से बताना कि कौन सी कंडीशन ठीक नहीं है अगर प्लेज आपका मर्केंटाइल एजेंट के थ्रू हो रहा है। तो आपको बताना है कौन सी कंडीशन ठीक नहीं है। तो पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, द मर्केंटाइल एजेंट पोजेसन ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, ये तो ठीक बात है। मर्केंटाइल एजेंट एक्ट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय मेकिंग द प्लेज, ये भी ठीक है। द पॉनिंग एक्ट्स इन गुड फेथ, ये भी ठीक बात है। द पॉनी हैज नोटिस ऑफ द पॉनर्स डिफेक्टिव टाइटल, नहीं, पॉनी के पास कोई टाइटल का आपका ऐसा नोटिस तो नहीं होता है। तो ये जो डी स्टेटमेंट है ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यही इसका इस केस में राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, राइट ऑफ बेली। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में दो पार्टी होती हैं, बेलर और बेली, उसके क्या क्या राइट होते हैं। राइट टू कंपनसेशन बिल्कुल होता है, राइट ऑफ लीन भी होता है, राइट टू क्लेम डैमेजेज होता है, लेकिन उसके पास राइट ऑफ टर्मिनेशन नहीं होता है। ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस केस में जो आपका करेक्ट अरेंजमेंट है ऑप्शंस का वो ए बी सी 24 का फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ बेली। आपको बताने हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ बेली। सबसे पहले उसकी ड्यूटी होती है नॉट टू मिक्स बेलर्स गुड विद हिज ओन गुड्स, ये तो ठीक बात है। ड्यूटी नॉट टू रिटर्न एनी एक्रेशन टू द गुड्स, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। उसको जो भी आपका बेली है उसका जो भी बेलर है उसके सामान को आपको लौटाना पड़ता है। तो ये तो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी आगे पढ़ लीजिए सी और डी को। ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर, ये भी है उसका काम। ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स, ये भी उसकी ड्यूटी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 25 का बी है, क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा था। 26, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और जितने भी क्वेश्चन हैं इनको अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिए। देयर शुड बी अपॉइंटमेंट बाय द प्रिंसिपल ऑफ अ एजेंट, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर एक प्रिंसिपल होता है, वो अपने एजेंट को अपॉइंट करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अपॉइंटमेंट मस्ट बी टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी, ये भी ठीक बात है। द प्रिंसिपल शुड कन्फर अथॉरिटी ऑन द एजेंट टू एक्ट फॉर हिम, यहाँ पर प्रिंसिपल को कुछ अथॉरिटी भी देनी पड़ती है एजेंट को, तो ये भी ठीक बात है। तो चारों स्टेटमेंट आपके ठीक हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 27, हु मे बी ए प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल कौन हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में। एक माइनर हो सकता है क्या, नहीं, माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अनसाउंड माइंड का व्यक्ति भी नहीं हो सकता। तो इस केस में नाइदर ए एंड बी, केवल प्रिंसिपल वही व्यक्ति हो सकता है जो एक मेजर हो और जिसका साउंड माइंड हो।
क्वेश्चन नंबर 28, इन हाउ मैनी वेज एन एजेंसी कैन बी क्रिएटेड। आपको बताना है कौन कौन से तरीकों से आपकी एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, एजेंसी बाई एक्सप्रेस भी हो सकती है, एप्लीकेशन के थ्रू भी हो सकती है, और नेसेसिटी के थ्रू भी हो सकती है, और एजेंसी बाई एस्टोपेल के थ्रू हो सकती है। एक आपके लिए होमवर्क है, आपको एस्टोपेल का मीनिंग बताना है कमेंट सेक्शन में कि एस्टोपेल क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका थर्ड, ABCD। क्वेश्चन नंबर 29, द पर्सन एम्प्लॉयड मस्ट बी ऑथोराइज टू डू एनी एक्ट फॉर एनोदर और टू रिप्रेजेंट एनोदर इन डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन इन नोन एज। जैसे अभी बताया था कि प्रिंसिपल होता है वो अपना एक एजेंट अपॉइंट करता है जो उसको कुछ राइट दे देता है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एजेंट। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। ये असर्शन रीजनिंग, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। ये बिल्कुल ठीक बात है, एजेंसी को क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं है। अब एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ एन एजेंट इज रिगार्डेड एज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट एकदम राइट हैं और आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ए ऑफ ए है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 31, अ मर्केंटाइल एजेंट टू हुम पोजेसन इज गुड्स इज गिवन फॉर सेल इज नोन एज। अब मर्केंटाइल एजेंट होता है, उसको अगर हमने कुछ पोजेसन ऑफ गुड्स दिया है सेल करने के लिए तो वो होता है आपका फैक्टर, वो फैक्टर के रूप में काम करता है। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताने हैं कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। तो व्हेन अ पर्सन अपॉइंट्स अनदर टू एक्ट ऑन इज बिहाफ विद थर्ड पार्टी इट इज कॉल्ड एजेंसी। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, ये तो अभी हमने बताया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में यही होता है। द एजेंट रिप्रेजेंट हिज प्रिंसिपल एंड ड्राइव सर्टेन पावर एंड फ्रॉम हिज प्रिंसिपल, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो अब देखो आप यहाँ लॉजिक से कीजिए, फर्स्ट और सेकंड जब ठीक हो गए तो ये भी आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो बाकी का जो बचा डी ऑप्शन वो राइट हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड और जो फोर्थ स्टेटमेंट है, इन एजेंसी एन एजेंट कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी, नहीं वो तो कर सकता है सेल क्योंकि उसके पास राइट है। एन एजेंट कैन नॉट ट्रांसफ़र, बिल्कुल ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये आपके थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इसमें आपके सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर ये आपके बन जाएंगे क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स में कौन कौन से आपके एजेंट्स इंक्लूड होते हैं, आपको ये बताना है। तो काउंसिल होता है, प्रमोटर होता है, इंश्योरेंस एजेंट होता है, लेकिन ऑप्शनल नॉन मर्केंटाइल एजेंट का पार्ट नहीं है। तो राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, A, B एंड C। क्वेश्चन नंबर 34, ए पर्सन एम्प्लॉयड बाई एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी इज नोन एज। अब आपको बताना है कि एक पर्सन आपका एम्प्लॉय किया गया है अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट। अब ये प्रिंसिपल ने नहीं किया है, ओरिजिनल जो एजेंट है उसने किया है, तो उसको बोलते हैं सब एजेंट। जब एक तो प्रिंसिपल होता है वो अपने एजेंट को अपॉइंट करता है, एजेंट मान लीजिए 2 एजेंट अपॉइंट किए हैं, अब एजेंट ने भी आपके सब एजेंट को अपॉइंट कर लिया है तो वो आपके सब एजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन एजेंट। आपको सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताने हैं इनमें से कौन कौन से राइट्स हैं एजेंट के। राइट टू रेमोनरेशन बिल्कुल है, उसको रेमोनरेशन तो चाहिए वही प्रिंसिपल से। राइट टू रिटेनर का भी राइट है, राइट टू कंपनसेशन का भी राइट है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव, ये आपके चारों ही ऑप्शन ठीक हैं। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो के क्वेश्चन बेहद पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विजेज कराते हैं। ठीक है, धन्यवाद।